Hello everyone. So very warm welcome to all of you on your own YouTube channel, that is First Step. And in today's session we are going to discuss about BSc Physics first year semiconductor devices book, and from that book we are going to discuss about unit थर्ड जो हम पहले से डिस्कस कर रहे हैं। एंड उसका आज का जो आपका लेक्चर है वो आपका लेक्चर नंबर थर्ड होगा, एंड दैट इज ऑन एम्पलीफायर्स। ठीक है। सो in today's session we are going to discuss about what is common base transistor amplifier। ठीक है। and this question is very important and can be asked in your upcoming exam in 6 marks और 4 मार्क्स। ठीक है। 6 मार्क्स में तो आपका ये क्वेश्चन आ सकता है कि कॉमन बेस ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की वर्किंग एक्सप्लेन कीजिए, और 4 मार्क्स में आ सकता है इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स एक्सप्लेन करो, या इसमें जो टाइप ऑफ गेन्स हैं वो आप एक्सप्लेन करो यहाँ पे। ठीक है। तो बच्चे अच्छे ढंग से कर लेना ये कॉमन बेस वाला भी, और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा अपना कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर जो है एम्पलीफायर जो है वो भी। ठीक है। तो देखो क्या है मेरे पास कॉमन बेस ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। कॉमन बेस ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के लिए बच्चे आपको जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना कॉमन बेस ट्रांजिस्टर का, उसकी नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है। ठीक है। एंड इफ यू हैव नॉट वॉच्ड आवर यूनिट सेकंड जो था उस लेक्चर की वीडियोस नहीं देख रखी तो प्लीज उसको देखिए, वहां से आपको काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। ठीक है। और जो एम्पलीफाइंग एक्शन है वो हम आज डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। ठीक है। तो देखिए मेरे पास क्या है, दैट इज कॉमन बेस ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। ठीक है। अब देखो इसके अंदर मेरे पास क्या होगा, हाँ जी, जो इस केस के अंदर क्योंकि कॉमन बेस है तो आपका बेस टर्मिनल क्या होगा, योर बेस टर्मिनल इज कॉमन टू बोथ इनपुट एंड आउटपुट सर्किट। आपका जो बेस टर्मिनल होगा ना वो इनपुट और आउटपुट दोनों में क्या होगा, कॉमन होगा। जैसे ये देखो, ये आपका बेस टर्मिनल है, ये जो है ये सेंटर वाला, ये देखो ये आपका बेस टर्मिनल है, ये आपका एमीटर टर्मिनल है, और ये आपका कलेक्टर टर्मिनल है। और यहाँ पे जो आपका बेस है वो कॉमन है दोनों के अंदर। ठीक है। ये एमीटर है, सेंटर में बेस है, एंड आफ्टर दैट क्या है, कलेक्टर है। इट मींस योर बेस इज कॉमन बिटवीन दीज इनपुट एंड आउटपुट सर्किट। क्लियर है। ये आपका फर्स्ट हो गया। और दूसरा इसके अंदर क्या है, ये जो यहाँ पे एक फिगर के अंदर थोड़ी सी ड्राइंग रहती थी, हाँ जी, अब देखो तो ये तो क्लियर होगा। ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, ये जो बेस होता है ना यहाँ पे इसको ग्राउंडेड कर रखा होता है। ठीक है। ये इस तरह से ग्राउंडेड होगा, तो दैट इज वाई इसका जो सेकंड नेम है वो आपके पास क्या है, दिस एम्पलीफायर इज ऑल्सो नोन एज ग्राउंडेड बेस एम्पलीफायर। इसको ग्राउंडेड बेस एम्पलीफायर भी बोलते हैं। ठीक है। तो क्लियर होगा, सिंपल सी चीज है। फिर आ गया इसमें जो आपका एमीटर बेस जंक्शन होगा, योर एमीटर बेस जंक्शन जो है वो क्या होगा, फॉरवर्ड बायस होगा, क्योंकि हमें पता है कि इनपुट जंक्शन को हमेशा फॉरवर्ड बायस करना है और आउटपुट जंक्शन को हमेशा आपने क्या करना है, रिवर्स बायस करना है। तो इनपुट जंक्शन कौन सा है, एमीटर, और ये जो बेस है ये आपका इनपुट जंक्शन है। ठीक है। तो इसको क्या करोगे, फॉरवर्ड बायस करोगे। एंड उसी तरह से आउटपुट जंक्शन कौन सा है, दैट इज योर कलेक्टर बेस जंक्शन, एंड इट मींस दैट हैज टू बी रिवर्स बायस। तो उसको आप क्या करोगे, रिवर्स बायस करोगे। ठीक है। एंड आफ्टर दैट बच्चे क्या है यहाँ पे, अब यहाँ पे ये भी आपको क्लियर होगा कि ये हम किसके विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं, इनपुट जो आउटपुट जो भी हमने यहाँ पे बैटरीज कनेक्ट कर रखी हैं, फॉरवर्ड बायस किस बैटरी के विद रिस्पेक्ट टू कर रखा है, ये एमीटर VEE इस बैटरी का नेम है सपोज करो। तो ये फॉरवर्ड बायस किसके विद रिस्पेक्ट टू कर रखी है, विद रिस्पेक्ट टू दिस बैटरी। ठीक है। और दूसरी साइड जो बैटरी है हाईली रिवर्स बायस है, तो वो हमने कौन सी बैटरी कनेक्ट कर रखी है, वो आपके पास है V, वो कलेक्टर साइड कनेक्टेड है, तो VCC बैटरी हमने वहां पे कनेक्ट कर रखी है। ठीक है। अब ये इस तरह से क्यों कनेक्ट कर रखी है, बिकॉज देखो यहाँ पे जो हमने अपना जो ट्रांजिस्टर लिया है ना, ये आपका जो ट्रांजिस्टर है दैट इज योर, ये कौन सा ट्रांजिस्टर है बच्चे, दैट इज योर NPN ट्रांजिस्टर है। तो हमेशा एरो कहां से होगा, P to N होगा। तो ठीक है, उसके विद रिस्पेक्ट टू अगर यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे N जो है ये वाला, देखो ये साइड N है, तो N को फॉरवर्ड बायस करना है तो किससे कनेक्ट करोगे, नेगेटिव से करोगे ना बच्चे। N को नेगेटिव से किया है तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया। ठीक है। और दूसरी साइड ये आपका P है,
तो P को किसके साथ करोगे, पॉजिटिव के साथ करोगे, तो ये आपके पास क्या हो गया, ये फॉरवर्ड बायस हो गया। अच्छा अब दूसरी साइड देखो, अब ये कलेक्टर कौन सी साइड है, ये N साइड है, इसको रिवर्स करना है, तो रिवर्स करोगे तो N कनेक्ट होना चाहिए पॉजिटिव के साथ, तो ये देखो किसके साथ कनेक्ट किया है, ये N किसके साथ कनेक्टेड है, पॉजिटिव के साथ, ठीक है। और उसी तरह से दूसरी साइड जो है वो P है, वो नेगेटिव के साथ कनेक्ट हो गई, तो वो अब क्या हो जाएगा, ये जो सर्किट है आपका ये रिवर्स बायस हो जाएगा और ये इनपुट जंक्शन आपका क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, ठीक है। आई होप सो क्लियर होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी स्ट्रक्चर है, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, जो चीज हमने सम टाइम आपने किसी एग्जांपल वगैरह के अंदर देखी होगी कि यहाँ पे जो ये मैंने इनपुट रेजिस्टेंस लिया है ना, सम टाइम यहाँ पे इनपुट रेजिस्टेंस नहीं लेती, ठीक है, वो इंक्लूडेड होता है कि जो हमने वायर इंक्लूड कर रखी है उसी का कोई ना कोई इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। अदरवाइज आप यहाँ पे इसको ले भी सकते हो कि ये इसका एमीटर वाली जो साइड है या इनपुट का जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, RI है, और आउटपुट का जो रेजिस्टेंस है जिसके अक्रॉस हमने वोल्टेज लेनी है, आउटपुट लेनी है, वो हमारे पास क्या है, दैट इज योर लोड रेजिस्टेंस है, उसको हम क्या बोलेंगे, RL बोल सकते हो, या आप RC भी बोल सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आई होप सो क्लियर होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास क्या है, जो आपने सिग्नल यहाँ पे अप्लाई करना है वो आप कहाँ पे अप्लाई करोगे, हम सिग्नल को कहाँ अप्लाई करेंगे, इनपुट सिग्नल जो VI है, इनपुट सिग्नल VI जो है ना, इनपुट सिग्नल VI इज गिवन टू, इनपुट देनी है तो कौन से जंक्शन पे दोगे, इनपुट जंक्शन पे दोगे ना, और इनपुट जंक्शन कौन सा है, ये वाला, हमें सिग्नल यहाँ पे अप्लाई करना है, इस जंक्शन के ऊपर हमें सिग्नल को अप्लाई करना है, ठीक है। और आउटपुट हम कहाँ से लेंगे, आउटपुट सिग्नल इज ऑब्टेन्ड, अब जो आपका आउटपुट सिग्नल है वो हम कहाँ से ऑब्टेन करेंगे, दैट इज फ्रॉम कॉमन बेस जंक्शन जो होगा आपके पास, सॉरी कॉमन बेस नहीं, कलेक्टर बेस जंक्शन जो होगा, ये वाला जो जंक्शन है, यहाँ से हम क्या लेंगे, इसकी आउटपुट लेंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका हो गया कॉमन बेस ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का मेन जो सर्किट है, उसके रिलेटेड जो भी हम डिस्कशन कर सकते हैं वो हमने यहाँ पे कर लिया, ठीक है। अब जैसे देखो, यहाँ पे आप सिग्नल को कहाँ पे अप्लाई करोगे, हमने यहाँ पे किसी सिग्नल को अप्लाई करना है, ठीक है। सपोज करो हमने जो सिग्नल अप्लाई किया वो आपका कुछ इस टाइप का सिग्नल था, ये इस टाइप का कुछ सिग्नल था, ठीक है, हैविंग पॉजिटिव साइकिल एंड सेकंड वन इज नेगेटिव साइकिल, और आउटपुट हमने कहाँ से लेनी है, इस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस, इसके अक्रॉस हमने क्या लेनी है, इसके अक्रॉस हमने आउटपुट लेनी है, इस टर्मिनल के अक्रॉस यहाँ से आप क्या लोगे, आउटपुट लोगे, इस वाले दोनों टर्मिनल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका सिग्नल आएगा वो मैं ऊपर ड्रॉ कर देता हूँ, जब आउटपुट चेक करोगे तो आपका सिग्नल कुछ इस टाइप का होगा, आपका सिग्नल यहाँ से, क्योंकि एम्पलीफायर है ये बच्चे, ठीक है, तो एम्पलीफायर क्या काम करेगा, सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके पास सिग्नल आएगा वो किस वे का आएगा, वो एम्पलीफाई हो जाएगा, इस वे से वो आपका जो सिग्नल है वो एम्पलीफाई हो जाएगा, ये पॉजिटिव साइकिल है, ये नेगेटिव साइकिल है, ठीक है। बट ये एम्पलीफाई पॉजिटिव साइकिल का पॉजिटिव साइकिल एम्पलीफाई होगा, नेगेटिव का नेगेटिव साइकिल एम्पलीफाई होगा, दैट विल डिपेंड्स ऑन योर एम्पलीफायर। अब अगर तो वो कॉमन बेस है तब तो ऐसी सिचुएशन होती है, लेकिन अगर वो कॉमन एमीटर है तो ये सिचुएशन अपोजिट हो जाती है, वहां पे फेज डिफरेंस होता है 180 डिग्री का, वो हम नेक्स्ट जब करेंगे तब वहां पे डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास है टोटल। अच्छा अब इस डायग्राम में जो हमने नहीं अभी तक डिस्कशन किया वो है आपके पास, दैट इज के यहाँ से ये P to N करंट जा रहा है, तो ये रहा आपके पास एमीटर करंट किस साइड फ्लो करेगा, इस साइड फ्लो करेगा, ठीक है। बेस करंट आपका ये इनटू द ट्रांजिस्टर फ्लो करेगा, ये आपका बेस करंट है, और कलेक्टर करंट भी इनटू द ट्रांजिस्टर फ्लो करेगा, ये रहा आपके पास इस एरो से डोनेट कर रखा है, ठीक है। तो ये जो डायग्राम के बारे में सारी कंप्लीट नॉलेज थी वो हमने यहाँ पे इसका कंप्लीट डिस्कशन कर लिया कि कॉमन बेस ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के अंदर ये सब कुछ हो सकता है, इस टाइप का आपके पास सिचुएशन है यहाँ पे, ठीक है। आई होप सो क्लियर होगा, इसमें किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, अब हमें करनी है इसकी वर्किंग। तो वर्किंग के अंदर बच्चे क्या है, वर्किंग सिचुएशन हम स्टार्ट करते हैं कि जब हमने कोई सिग्नल अप्लाई नहीं कर रखा, ठीक है, कि जैसे यहाँ पे ये जो जैसे हमने अभी सिग्नल अप्लाई किया था इस यहाँ पे इस साइड के ऊपर, यहाँ पे जैसे ये वाला सिग्नल, अब यहाँ पे हमने कोई सिग्नल अप्लाई नहीं कर रखा, स्टार्टिंग के अंदर यहाँ पे कोई सिग्नल नहीं दिया, ठीक है, यहाँ पे इस जंक्शन को कोई भी हमने सिग्नल नहीं दिया, ठीक है। When no AC voltage is applied, जब हमने कोई AC वोल्टेज अप्लाई नहीं कर रखी, ठीक है, when no AC voltage is applied,
अब एसी का मतलब क्या है बच्चे, बिकॉज हम जो भी सिग्नल देंगे वो फ्लक्चुएट कर रहा है ना, ये अप एंड डाउन है, तो ये एसी सिग्नल होगा, ठीक है। और डीसी क्या है, वो बैटरी हमने पहले से कनेक्ट कर रखी है, ये बीईई बैटरी है, ये बीसीसी बैटरी है, ये डीसी बैटरीज है, ठीक है। तो इस केस में अगर आपने कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं कर रखी, तो इस केस में आपके पास जो VAC आएगा वो फिर क्या आएगा, वो आपका जीरो आएगा। सिंपल सी चीज है, ठीक है। आपका जो VAC है वो क्या आएगा, जीरो है, हमने कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं कर रखी, ठीक है। तो उस केस के अंदर अगर आप यहाँ पे चेक करोगे इस आउटपुट सर्किट के अंदर, देखो आउटपुट सर्किट में इस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगी वो क्या होगी आपके पास, वो वोल्टेज ड्रॉप कितनी होगी, इस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना करंट फ्लो कर रहा है, आईसी करंट फ्लो कर रहा है ना, तो ये सारा किसके अक्रॉस ड्रॉप होगा, इसके अक्रॉस ड्रॉप होगा। तो आपके पास जो आर वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आएगी RL, वो आपके पास क्या आएगी, ICRL, क्योंकि ओम्स का लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू IR, सिंपल सा लॉ है, दैट इज V इज इक्वल टू IR। और अगर हमने वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करना है तो करंट क्या है, करंट इसके अंदर कलेक्टर करंट फ्लो कर रहा है, रेजिस्टेंस इसके अक्रॉस क्या है, RL है, आप RC भी ले सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास वोल्टेज ड्रॉप कहाँ पे, इस लोड रेजिस्टेंस के ऊपर क्या वोल्टेज ड्रॉप होगी, ठीक है ना, क्योंकि हमने यहाँ पे सिग्नल नहीं दे रखा, लेकिन सिग्नल नहीं दे रखा, डीसी बैटरीज तो अप्लाइड है ना, तो करंट तो फ्लो करेगा, तो कितनी वोल्टेज ड्रॉप होगी वो आपके पास आएगी ICRL, दैट इज योर ICRL, ठीक है। अब हमने क्या करना है बच्चे, अब हमने लूप अप्लाई करना है नाउ बाय अप्लाइंग KVL लॉ, ठीक है। अब हमने अप्लाई करना है बाय अप्लाइंग KVL, दैट इज द किरचॉफ्स वोल्टेज लूप लॉ इन आवर आउटपुट लूप कह लो या आउटपुट सर्किट, ठीक है। अब आउटपुट सर्किट के अंदर हमने KVL अप्लाई करना है, तो इसको बच्चे अच्छे ढंग से अंडरस्टैंड कर लो कि ये KVL किस वे से अप्लाई होगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो, अगर KVL अप्लाई करना है तो ये मेरे पास मान के चलो, हमने पहले भी ऐसे करते हैं कि एक डायरेक्शन चूज करनी है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो हम इस वे से चूज कर लेते हैं, मान के चलो हमने इस वे से चूज कर ली, ये कौन सी है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो इसका मतलब है पहले हमने यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, इस साइड जाएंगे, यहाँ तक इस साइड जाएंगे, ऊपर जाएंगे, ऊपर तक कंप्लीट जाएंगे, फिर इस साइड आएंगे, ठीक है, फिर यहाँ से नीचे आएंगे, इस तरह से हमने सर्किट कंप्लीट करना है, क्लियर है। तो पहले जब इस साइड जाओगे तो बैटरी का नेगेटिव आया है, -VCC आ गया, तो मैंने क्या लिखा, -VCC लिख दिया, ठीक है। फिर यहाँ से आगे गए तो ये एरो का साइन जो है, ये वाला जो आपका एरो है दिस वन, ये एरो, और जो एरो हमने ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले रखी है, इस साइड हमने जाना ना, पहले तो इस साइड चले गए, अब हमने इस साइड जाना, ये एरो और ये एरो दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है आपके पास, तो इसके कारण क्या होगा, अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो इसको आप पॉजिटिव लेके चलोगे, तो प्लस में क्या आएगा, जो वोल्टेज ड्रॉप उसके क्रॉस थी वो क्या थी, ICRL, इसको भी आप लेके चलोगे पॉजिटिव, ठीक है। अब हम यहाँ तक आ गए, अब इस साइड जाना है ऊपर वाली साइड, तो यहाँ पे तो कोई एक्स्ट्रा बैटरी है ही नहीं, वोल्टेज है ही नहीं। फिर जब यहाँ से नीचे आओगे तब यहाँ पे एक्स्ट्रा बैटरी अटैच्ड होती है, जो यहाँ पे फॉर्म होती है बिटवीन दीज टू रीजन्स, कलेक्टर बेस जो आपके पास वोल्टेज होती है VCB, ठीक है, इसको कभी छोड़ना नहीं है, बिकॉज ये समटाइम्स हम क्या करते हैं डायग्राम के अंदर वहां पे हम शो ही नहीं करते, ठीक है, लेकिन ये ऑलवेज प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब ये जो है एक्स्ट्रा जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ एक बार, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे यहाँ तक हम आ चुके थे, ठीक है। अब यहाँ से जब इससे आगे आओगे तो यहाँ पे दोनों टर्मिनल्स के अंदर क्या कौन सी बैटरी कनेक्टेड है, VCB बैटरी कनेक्टेड है, तो अब इसकी वोल्टेज लिखोगे, तो जब यहाँ तक रीच करके इस एरो तक पहुंच गए थे, इसके आगे वोल्टेज आएगी VCB, और उसका कौन सा टर्मिनल आ रहा है, ये देखो उसका टर्मिनल आएगा पॉजिटिव, क्योंकि ये ऊपर वाला जंक्शन किसके साथ कनेक्टेड है, ऊपर वाला टर्मिनल पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है, तो आपका VCB भी क्या आएगा, वो भी बच्चे आपके पास क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। आई होप सो क्लियर होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। जो आपके पास ये VCB है वो भी आपके पास क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है, क्लियर है। हाँ ये देखो मेरे पास, ये दोबारा मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, ये आपके पास VCB क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि ये किसके साथ कनेक्टेड है, इस पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है ऑफ दिस बैटरी, तो ये पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है, तो आपका जो हम आंसर के अंदर इसको क्या लिखेंगे, प्लस VCB लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, दैट विल बी, प्लस में क्या आएगा, कलेक्टर बेस वोल्टेज, बाकी कुछ बचा नहीं है, तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगी, जीरो।
दैट इज अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स वोल्टेज लूप लॉ, जो हमने किस तरह से अप्लाई किया था, ये इस डायरेक्शन के अंदर अप्लाई किया था, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। ये आपका एनपीएन का केस है बच्चे, माइंड में रखना, अगर पीएनपी होगा तो वहां पे चेंज हो जाएगी सिचुएशन, ठीक है। ये आपका एनपीएन का केस है, उस केस में हमारे पास ये केस होगा, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट क्या होगा, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है उसको देखो। यहाँ पे पहले क्या लिखा मैंने अलग वे से अप्लाई किया था, तो ये ICRL मैंने लिखा हुआ है, लेकिन देखो साइन क्या है, पॉजिटिव है ना। यहाँ पे देखो ICRL पॉजिटिव साइन आया है। उसके बाद में VCC लिखा है, इसका साइन क्या है, ये नेगेटिव है, तो ये लिखा आपके पास नेगेटिव माइनस VCC। फिर VCB की वैल्यू क्या आई है, VCB की वैल्यू आई है पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव लिखा है, इक्वल्स टू क्या आ गया, 0 आ गया। यहाँ से हमने VCB फाइंड कर लेना है, दैट इज द कलेक्टर बेस वोल्टेज जो भी है वो फाइंड कर ली, वो क्या आ जाएगी, फिर ये VCC दूसरी साइड चला जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये ICRL दूसरी साइड जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। ये आ गया आपके पास सिचुएशन, ये आपके पास इक्वेशन नंबर आ चुकी है 1 इक्वेशन, ठीक है। क्लियर है बच्चे। लेकिन अगर ये सर्किट आपका NPN ना होता, यहाँ पे हमने NPN सर्किट ले रखा है, अगर ये NPN ना होता, ये आपका PNP होता, ठीक है। अगर ये NPN होके ना होता, PNP होता, तब आपकी ये जो आंसर आया है ना, इसमें आपने चेंज करना है, ये VCC माइनस का हो जाएगा, ICRL आपका प्लस का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये चेंज आएगा, ठीक है। तो उसमें हम जाएंगे नहीं, जस्ट NPN जो आपका सर्किट है इसको कर लो अच्छे ढंग से, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, जब हमने कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं कर रखी उस टाइम पे ये सिचुएशन होगी। लेकिन व्हाट अबाउट अगर हम कोई वोल्टेज अप्लाई कर दें, तो वो देखो, अगर आप वोल्टेज अप्लाई करोगे तो उस केस में ये ना डायग्राम के अंदर थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि कॉम्प्लेक्स सी चीज हो रखी है, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, बिल्कुल सिंपल चीज है डायग्राम के अंदर, ठीक है। क्लियर है। अच्छा अब देखो आपके पास क्या है नेक्स्ट, व्हेन AC वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस इनपुट। अब हमने AC वोल्टेज अप्लाई कर दी है, ठीक है। अब जब AC वोल्टेज आप अप्लाई करोगे, यहाँ पे देखो, व्हेन AC वोल्टेज इज अप्लाइड, AC वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द इनपुट। अब हमने वो सिग्नल अप्लाई कर दिया, ठीक है ना, जो वो अप डाउन पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल वाला जो आपका सिग्नल था, हमने वो अप्लाई कर दिया। देखिए यहाँ पे मैं आपको शो कर देता हूँ हमने सिग्नल कौन सा अप्लाई किया है। यहाँ पे इस टर्मिनल के ऊपर हमने क्या किया, यहाँ पे इस तरह से एक सिग्नल अप्लाई कर दिया, हैविंग ए पॉजिटिव साइकिल एंड हैविंग ए नेगेटिव साइकिल, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब आपके पास क्या है, अब दो साइकिल होते हैं फिर सिग्नल के, एक पॉजिटिव साइकिल होता है, एक आपके पास नेगेटिव साइकिल होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल क्या होगा, ठीक है। पॉजिटिव हाफ साइकिल, अब देखो, अब उस डायग्राम में से देखो, जब आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा ना बच्ची, तो उस केस में आपके पास सिचुएशन क्या होगी, उसको अच्छे ढंग से देख लो। ये एक्स्ट्रा जो है मैं इसको इरेज कर रहा हूँ एक बार। अब देखो जब आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल है, अब पॉजिटिव हाफ साइकिल का मतलब क्या है, मैं देखो यहाँ पे लिख देता हूँ। जब आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल है ना, अगर पॉजिटिव हाफ आया है तो इसका मतलब वो आपकी वोल्टेज पॉजिटिव है। सपोज करो आपकी वोल्टेज है 2 वोल्ट है और वो प्लस की 2 वोल्ट है, ठीक है। और इस बैटरी में से हमने इस एमीटर टर्मिनल को, ये आपका एमीटर टर्मिनल है ना, ये वाला, ये एमीटर टर्मिनल है, इसके साथ बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड है। मान के चलो इस बैटरी की जो वोल्टेज थी वो आपके पास क्या थी, मान लो 10 थी, सपोज कर लो, लेकिन वो 10 किस में है, नेगेटिव के अंदर है। मीटर के साथ क्या कनेक्टेड है, नेगेटिव, -10 है। तो अब +2 आपने अप्लाई कर दी, और उससे पहले कितनी वोल्टेज थी, -10 वोल्ट पहले से अटैच थी। तो +2 और -10 कुल मिला के कितना हो गया, ये हो गया -8 वोल्ट हो गया। तो इसका मतलब माइनस की वोल्टेज क्या होगी, जो नेगेटिव वोल्टेज थी वो होगी डिक्रीज। नेगेटिव वोल्टेज डिक्रीज होगी ना, तो जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी उतना ही ये क्या होगा, फॉरवर्ड बायस होगा। तो अब इसका मतलब ये फॉरवर्ड बायस यहाँ पे नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा, लेस फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, ठीक है। आई होप सो क्लियर होगा। पहले ये ज्यादा फॉरवर्ड बायस था क्योंकि ज्यादा नेगेटिव वोल्टेज थी ना। एन किसके साथ अटैच्ड है, ये देखो, ये वाला एन जो है ये नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच्ड है, तो ये ज्यादा फॉरवर्ड बायस था, दैट इज मोर फॉरवर्ड बायस था। लेकिन अब क्या हो गया, पहले -10 वोल्ट थी, अब बची है -8 वोल्ट, तो ये क्या हो जाएगा, लेस फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, दैट इज योर लेस फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। क्लियर है। अब जैसे ही मान के चलो ये 2 वोल्ट थी, अब यहाँ पे जाके वो वोल्टेज आपके पास होगी, मान के चलो 6 वोल्ट होगी इस सिग्नल की, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, 6 वोल्ट -10 वोल्ट, क्या बचेगा आपके पास, ओनली -4 वोल्ट। इसका मतलब और डिक्रीज होगी, तो वो क्या हो जाएगी, लेस फॉरवर्ड बायस हो जाएगी। क्लियर है ना।
जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी ये वाली, उतनी ही ये जो आपका ट्रांजिस्टर है ये मोर फॉरवर्ड बायस होगा, आपका मीटर जंक्शन मोर फॉरवर्ड बायस होगा। और जितनी ही ये नेगेटिव की वैल्यू कम हो जाएगी उतना ही वो क्या हो जाएगा, लेस फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। आई होप सो ये चीज क्लियर होगी, कोई कंफ्यूजन वगैरह यहाँ पे नहीं होगी। ये जस्ट मैंने एग्जाम दिया है, आपको एग्जाम में ये 10 वोल्ट वगैरह कुछ नहीं करना, ठीक है। जस्ट आपको माइंड में रखना है कि ये किस वे से हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तो ये जो नेगेटिव वोल्टेज है वो क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज होती है। यहाँ पे देखो नेगेटिव वोल्टेज क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो अगर नेगेटिव डिक्रीज हो रही है और नेगेटिव कनेक्ट किसके साथ है, एन के साथ, तो एन के साथ नेगेटिव का मतलब होता है फॉरवर्ड बायस। अब नेगेटिव डिक्रीज होगी इसका मतलब फॉरवर्ड बायस भी डिक्रीज होगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिखा हुआ है, इट मीन्स आपका जो इनपुट जंक्शन है वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी लेस फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। एंड आई होप सो कि ये क्लियर होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, अब ये लेस फॉरवर्ड बायस है, तो अगर फॉरवर्ड बायस कम हो जाएगी तो इस डायग्राम के अंदर देखो, इस डायग्राम के अंदर अगर ये लेस फॉरवर्ड बायस हो जाएगा तो मीटर करंट कम फ्लो करेगा। अगर अमीटर करंट कम फ्लो करेगा तो ये आपका कलेक्टर करंट है ये भी कम फ्लो करेगा, सिंपल सी चीज है ना। अगर अमीटर करंट देखो, दोबारा देखो, अगर ये अमीटर करंट डिक्रीज होगा इट मीन्स आपका कलेक्टर करंट भी डिक्रीज हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर आपका अमीटर करंट जो है, अब इसका मतलब अगर फॉरवर्ड बायस कम होगी तो मीटर करंट डिक्रीज हो गया, ये डिक्रीज लिखा हुआ है। अगर अमीटर करंट डिक्रीज हो गया इट मीन्स आपका जो कलेक्टर करंट है दैट विल ऑल्सो क्या हो जाएगा, ऑल्सो डिक्रीज हो जाएगा। अगर कलेक्टर करंट डिक्रीज हो गया तो ये जो वोल्टेज ड्रॉप होती है ICRL वो भी फिर क्या हो जाएगी, दैट विल ऑल्सो डिक्रीज, वो भी डिक्रीज हो जाएगी। क्योंकि ये देखो यहाँ पे इस डायग्राम में देखो, ये आपके पास RL है, अब ये कलेक्टर करंट इस RL के क्रॉस ड्रॉप होगा, लेकिन अगर ये खुद ही डिक्रीज हो गया तो इसके क्रॉस जो ड्रॉप था ICRL वो भी तो फिर क्या हो जाएगा, डिक्रीज ही होगा ना, सिंपल सी चीज है, वो भी आपके पास क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, ICRL विल डिक्रीज। अच्छा, अब ये ICRL डिक्रीज हो गया तो जो आपके पास, ठीक है, तो अब देखो, अब ये ICRL डिक्रीज हो गया तो अब ये जो इक्वेशन नंबर 1 है ना, इसमें देखो, अब इक्वेशन नंबर 1 में ये जो ICRL है ये वाली वैल्यू जो है ये क्या होगी, ये जो वैल्यू है ना ICRL वाली, ये वाली वैल्यू ये आपके पास क्या हो चुकी है, ये वैल्यू होगी डिक्रीज। अगर ये डिक्रीज हो गई तो ये VCC क्या है, ये देखो इस क्वेश्चन के अंदर, इस डायग्राम के अंदर, इस इक्वेशन के अंदर ये जो VCC है वो है आपके पास कांस्टेंट, ये तो वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, ये तो डिक्रीज होने से रही, ठीक है। और ये जो VCB है ना ये आपके पास आउटपुट को बोलते हैं, ये जो आउटपुट के अंदर आपको वोल्टेज मिलेगी ये वो है V आउटपुट, जो हमें आउटपुट में सिग्नल मिलेगा ये वो वैल्यू है, ठीक है। तो ये VCC आपके पास क्या है, कांस्टेंट है। अब उस कांस्टेंट में से ICRL जो था पहले डिक्रीज कर रहे थे उसकी वैल्यू और डिक्रीज होगी, ठीक है। जैसे VCC की वैल्यू मान लो, VCC वैल्यू थी 10 वोल्ट, अब उसमें से ये माइनस जो किया था, पहले माइनस हो रहा था 2 वोल्ट, पहले जब हमने कोई सिग्नल अप्लाई नहीं किया था, लेकिन बाद में क्या हुआ, वो स्टिल 10 वोल्ट है लेकिन ये और डिक्रीज होगी, मान के चलो -2 वोल्ट थी और ये आपके पास कितनी डिक्रीज हो जाएगी, मान के चलो ये 2 से आपके पास क्या हो जाएगी, 1 वोल्ट हो जाएगी। तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, ये होगी 1 वोल्ट, ठीक है, डिक्रीज होगी ना, 2 से 1 होगी। तो अब कितना आंसर आएगा, अब ये 9 वोल्ट आंसर आएगा। इससे पहले जो आंसर था वो क्या था, 8 वोल्ट था। इट मीन्स आपकी आउटपुट वोल्टेज क्या होगी, इंक्रीज होगी ना, तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, इट मीन्स आपके पास VCB है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये जस्ट फॉर एग्जांपल है, ठीक है ना, कि पहले VCC कांस्टेंट रहेगी और ICRL ड्रॉप होगा, वो आपका डिपेंड करेगा कि पॉजिटिव हाफ साइकिल है या आपका नेगेटिव हाफ साइकिल है। तो हमने पॉजिटिव हाफ साइकिल के अकॉर्डिंग देख लिया कि क्या सिचुएशन आएगी, और ये जो मैंने एग्जांपल दिया इसको मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। आई होप सो क्लियर होगा, इसमें किसी बच्चे को कंफ्यूजन वगैरह नहीं होगी, ठीक है। तो अब देखो हमने क्या यहाँ पे देखा, यहाँ पे जो सिचुएशन है इसके अकॉर्डिंग हमारे पास हमने ये देखा है कि इट मीन्स ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ ऑफ द साइकिल वी विल गेट एम्पलीफाइड पॉजिटिव साइकिल वोल्टेज। देखो जब आपने सिग्नल ऊपर दिया था, ऊपर देखो जो हमने सिग्नल अप्लाई कर रखा है ये रहा, जब उसका पॉजिटिव हाफ साइकिल था तो हमें VCB की वैल्यू देखो क्या मिली है, VCB की वैल्यू भी इंक्रीज होके मिली है, पॉजिटिव था और पॉजिटिव हो गया, दैट मीन्स, ठीक है ना, VCB इंक्रीज होने का मतलब है स्टार्टिंग में हमने क्या दिया था, पॉजिटिव हाफ साइकिल था, ये देखो ये आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल था,
और पॉजिटिव का रिजल्ट क्या आया है, और पॉजिटिव, और इंक्रीज हो गई ये वाली वैल्यू, ठीक है, VCB इज मोर इंक्रीज। तो दैट मीन्स कि हमें क्या मिली है, एम्पलीफाइड वोल्टेज मिली है, और साइकिल कौन सा रहा है, पॉजिटिव ही रहा है। पहले पॉजिटिव दी थी और वो इंक्रीज हो गया, दैट मीन्स पॉजिटिव का और पॉजिटिव हो गया, दैट मीन्स आपका सिग्नल क्या हो गया, एम्पलीफाइड हो गया, ठीक है कौन सा साइकिल, वही रहा है, पॉजिटिव का पॉजिटिव ही साइकिल रहा है, ठीक है। तो ये आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल हो गया। अब देखो ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, अब उसी सिग्नल के अंदर आपके पास देखो, अगर नेगेटिव हाफ साइकिल होगा, इसको मैं एक बार इरेज कर रहा हूं यहाँ से, ये दोबारा हम एक एग्जांपल करेंगे इसको समझने के लिए, ठीक है। एंड नाउ इन केस ऑफ ये नेगेटिव हाफ साइकिल जो आपके पास है, दिस वन, ये जो आपका नेगेटिव हाफ साइकिल है ना, यहाँ पे ये जो आपका साइकिल है, अब ये नेगेटिव हाफ साइकिल के अकॉर्डिंग क्या होगा, तो इसको देखो ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, दैट इज ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल। अब देखो जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा, नेगेटिव हाफ साइकिल का मतलब है आपने यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज दे दी, पहले वोल्टेज थी -10 वोल्ट पहले थी, ये देखो जो मैंने पहले एग्जांपल के अंदर लिखी हुई है, ये आपके पास 10 वोल्ट थी, और ये माइनस की है ना, इस टर्मिनल के साथ कौन सी है, माइनस की 10 है। अब माइनस की 10 में आपने नेगेटिव और अप्लाई कर दिया, आपने मान के चलो -2 वोल्ट अप्लाई कर दिया, तो ये टोटल कितनी होगी, -12 होगी। अब इसका मतलब ये ज्यादा नेगेटिव होगी, अब ये ज्यादा नेगेटिव है, जितनी ये ज्यादा नेगेटिव होगी उतना ये n क्या हो जाएगा, मोर फॉरवर्ड बायस हो जाएगा ना, n अगर नेगेटिव के साथ कनेक्ट हो तो उसका मतलब होता है फॉरवर्ड बायस। अब वो पहले -10 के साथ था, अब वो -12 के साथ है, इट मीन्स वो क्या हो गया, वो आपके पास दैट इज मोर नेगेटिव हो गया, ठीक है। मोर नेगेटिव का मतलब क्या होता है, मोर नेगेटिव का मीन्स होता है मोर फॉरवर्ड बायस फॉर एन टाइप ऑफ जो आपके पास टर्मिनल है उसके लिए ये सिचुएशन होती है, ठीक है। तो इसका मतलब ज्यादा फॉरवर्ड बायस हो गया, तो देखो हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो इनपुट जंक्शन आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो इनपुट जंक्शन इज मोर नेगेटिव, ज्यादा नेगेटिव का मतलब मोर फॉरवर्ड बायस, सिंपल सिचुएशन है, ठीक है। तो अगर ज्यादा फॉरवर्ड बायस होगा तो एमीटर करंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, अगर एमीटर करंट इंक्रीज होगा तो कलेक्टर करंट इंक्रीज हो जाएगा, तो अगर कलेक्टर करंट इंक्रीज होगा तो ये जो ड्रॉप है ICRL वो भी क्या हो जाएगा, वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर ये ICRL इंक्रीज हो गया तो इस इक्वेशन से जो आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, देखो मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ इक्वेशन को, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस कम है, तो देखो यहाँ पे मेरे पास इक्वेशन क्या थी, VCB जो था ये आउटपुट वोल्टेज है, इसको V नोट भी लिख लो चाहे, किसके इक्वल है, ये VCC माइनस में ICRL के इक्वल है, ठीक है। अब हमने ये देखा कि ICRL की वैल्यू इंक्रीज होगी, मान के चलो स्टार्टिंग में ये आपके पास 10 थी और ये आपके पास 2 वैल्यू थी, ठीक है, आपके पास आंसर आ रहा था 8 वोल्ट, लेकिन बाद में जब आपने सिग्नल दे दिया नेगेटिव सिग्नल, तो ये 10 होगी और ये इसकी वैल्यू हुई है इंक्रीज, यहाँ पे देखो इंक्रीज लिखा है ना, ये आपके पास इंक्रीज हुई है वैल्यू, तो अगर ये इंक्रीज होगी तो 2 से मान के चलो ये 5 होगी, तो 10 - 5 क्या आ गया, 5 वोल्ट आ गया। इट मीन्स आपने नेगेटिव साइकिल दिया हुआ है और आपकी वोल्टेज और डिक्रीज होगी, दैट मीन्स इसका मतलब होता है कि वो नेगेटिव साइकिल ही आया है, एम्पलीफाई हुआ है, ठीक है ना, दोनों चीजों में पजल नहीं होना। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सिग्नल कम होके आ गया, सिग्नल तो पहले ही कम था, ठीक है ना, सिग्नल तो देख लो पहले से हमने जो वैल्यू वगैरह अप्लाई कर रखी है वो 2 3 वो जो भी थी हमने यहाँ पे सिचुएशन कंसीडर नहीं कर रखी, लेकिन वो उसके अकॉर्डिंग नहीं है, इसको ध्यान से देख लो। अब अगर आपने नेगेटिव साइकिल दिया, देखो हमने कौन सा साइकिल दिया था, नेगेटिव साइकिल दिया था, लेट मी हाईलाइट दीज वैल्यूज, हमने कौन सा साइकिल दिया था बच्चे, हमने नेगेटिव साइकिल दिया था। तो नेगेटिव के लिए जो आउटपुट वोल्टेज है VCB वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, मतलब हमने नेगेटिव दिया था और आउटपुट में और नेगेटिव होगी। अब नेगेटिव का और नेगेटिव का मतलब तो यही होता है ना, एम्पलीफाई हो गया। देखो यहाँ पे अगर मैं सिग्नल ड्रॉ करता हूं कि ये मेरे पास जो सिग्नल था मैंने दिया, ये जस्ट मैं नेगेटिव साइकिल यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये नेगेटिव साइकिल था, ये मैंने दिया। अब आउटपुट में मैं ये कह रहा हूँ कि ये और नेगेटिव होगी, और नेगेटिव का मतलब ये होगा, ये होगा और नेगेटिव का मतलब, दैट मीन्स नेगेटिव साइकिल था, नेगेटिव ही आया है, लेकिन क्या हो गया, एम्पलीफाई हो गया, जस्ट बस इतना ध्यान में रखो, ठीक है। इन चीजों में कंफ्यूज नहीं होना है, तो ये कंफ्यूजिंग सी चीजें कर देती हैं कंफ्यूज, बस माइंड में रखो। तो इट मीन्स यहाँ पे जो डिक्रीज है ना, इसका मीनिंग क्या है, दैट मीन्स दैट जो आउटपुट वोल्टेज है ना, दैट बिकम्स मोर नेगेटिव। अगर ज्यादा नेगेटिव हुई है तो इसका मतलब हमें कौन सी वोल्टेज मिली है, एम्पलीफाइड, और मिली कौन सी है, नेगेटिव साइकिल मिली है।
ये नहीं है कि वो पॉजिटिव साइकिल में चली गई है, नहीं, हमने नेगेटिव साइकिल दिया और वो और डिक्रीज होगी, हमने जब पॉजिटिव साइकिल दिया था तो वो और पॉजिटिव होगी। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जब आप पॉजिटिव साइकिल दे रहे हो तो वोल्टेज और पॉजिटिव हो जाती है, जब आप नेगेटिव साइकिल दे रहे हो तो आपकी वोल्टेज और नेगेटिव हो जाती है। इट मीन्स जो आपके पास कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है ना, कॉमन बेस जो आपका एम्पलीफायर है बच्चे, दैट इज कॉमन बेस एम्पलीफायर जो है, ये आपको फेज क्या प्रोवाइड करेगा, ये आपको फेज प्रोवाइड करेगा जीरो फेज। अगर आपका पॉजिटिव साइकिल है तो आपको पॉजिटिव ही मिलेगा लेकिन एम्पलीफाइड मिलेगा, जब आपका नेगेटिव साइकिल है तो आपको नेगेटिव ही मिलेगा बट आपको एम्पलीफाइड सिग्नल मिलेगा। ठीक है, तो ये आज का अपना जो टॉपिक था, जो एम्पलीफायर की वर्किंग है वो किस वे से होगी, आई होप सो क्लियर होगी, किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, तो ये जो मैंने एग्जांपल्स बीच बीच में करवाया वो हमने एग्जाम के अंदर नहीं लिखने, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग है कि क्या हुआ है कैसे है। ठीक है, अच्छा अब जो नेक्स्ट है वो है जो एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कॉमन बेस वाले केस के अंदर कि व्हाट आर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ कॉमन बेस एम्पलीफायर। हमने ये यहाँ पे बताना है कि कॉमन बेस एम्पलीफायर की जो मेरिट्स हैं, जहाँ जो आपके पास डीमेरिट्स हैं वो आपके पास क्या है, तो वो देखो वो आप किस वे से यहाँ पे करोगे। वैसे इसमें मेरिट्स और डीमेरिट्स में आप वही लिख सकते हो जब हमने ट्रांजिस्टर किया था उसमें जो हमने कर रखे हैं, तो कुछ तो आपको वहां से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो एक्स्ट्रा है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल है दैट इज कि जो आपका इनपुट डायनेमिक रेजिस्टेंस होता है ना, इनपुट डायनेमिक रेजिस्टेंस होता है किस केस के अंदर, कॉमन बेस के अंदर, वो कॉमन एमीटर से क्या होता है, लोअर होता है। ठीक है, इज मच लोअर देन कॉमन एमीटर। जो आपका आर इनपुट है रेजिस्टेंस जो है किसके लिए, कॉमन बेस के लिए, वो आर इनपुट जो है कॉमन कलेक्टर से वो बिल्कुल कम है, तो कम है तो ये उसकी एक मेरिट हो जाएगी। ठीक है, दोनों इकट्ठी लिखी हुई है मेरिट्स एंड डी मेरिट्स, वहां से देख लेना, अगर एग्जाम में मेरिट्स आए तो ओनली मेरिट्स लिख दो, अगर डी मेरिट्स आए तो डी मेरिट्स लिख दो। ठीक है, तो ये है कि जो इसका इनपुट रेजिस्टेंस होता है कॉमन बेस का वो कम होता है और वो दैट इज ए गुड थिंग। ठीक है, कि कम है उसका, आप स्मॉल सिग्नल को भी एम्पलीफाई कर सकते हो। और दूसरे इसका एक प्रॉब्लम भी हो सकती है कि ये स्मॉल स्मॉल सिग्नल को भी आउटपुट में ले जाता है, तो ये मेरिट और डीमेरिट के दोनों का कॉम्बिनेशन सा है ये इनपुट डायनामिक रेजिस्टेंस जो है। हमें बिल्कुल कम भी नहीं चाहिए, हमें ज्यादा भी नहीं चाहिए, हमें जस्ट एवरेज सी वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आप मेरिट के अंदर भी लिख लो चाहे डीमेरिट, इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सेकंड जो है वो है कि जो आउटपुट जो रेजिस्टेंस होता है कॉमन बेस का, आउटपुट डायनामिक रेजिस्टेंस जो होता है इज वेरी लार्ज। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का जो ये रेजिस्टेंस है वो वेरी लार्ज होता है, लेकिन अगर आपको गुड एम्पलीफिकेशन चाहिए तो आपको आउटपुट का जो रेजिस्टेंस है वो हमें क्या चाहिए, स्मॉल वैल्यू चाहिए, किसकी, आर नोट की हमें चाहिए स्मॉल वैल्यू। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे ये इसकी डीमेरिट होगी, इसका जो आर नोट होता है वो वेरी लार्ज है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि फॉर दिस केस जो आर नोट है आपका किसका, कॉमन बेस का, वो ग्रेटर देन है आर नोट किसका, कॉमन एमीटर का, और ये होना चाहिए था, इसकी वैल्यू कम होनी चाहिए, तो ये इसकी एक क्या हो जाएगी, डीमेरिट हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके पास करंट गेन। अब करंट गेन का हमने डिस्कशन कर रखा है, करंट गेन का मतलब क्या होता है, आउटपुट करंट डिवाइड बाय इनपुट करंट। ठीक है, तो करंट गेन जो होता है कॉमन बेस एम्पलीफायर का वो जनरली लेस देन 1 होता है। ठीक है, क्योंकि करंट गेन क्या है, ये यहाँ पे कॉमन बेस है तो अल्फा आएगा, कॉमन एमीटर होता तो बीटा आता, तो अल्फा करंट गेन क्या आएगा, चेंज इन आउटपुट करंट, आउटपुट करंट कौन सा है, कलेक्टर करंट है, और चेंज इन इनपुट करंट से डिवाइड करोगे, इनपुट करंट कौन सा, एमीटर है ना, देख लो एक बार डायग्राम ही देख लो वहां से क्लियर हो जाएगा। ये देखो आउटपुट करंट कलेक्टर है, इनपुट करंट आपके पास ये एमीटर है। ठीक है, क्लियर है, तो ये मेरे पास आ गया आउटपुट करंट डिवाइड बाय इनपुट करंट। तो क्योंकि इसकी वैल्यू जो है लेस देन 1 होती है, कलेक्टर करंट कभी भी आपका एमीटर करंट से ज्यादा नहीं हो सकता, तो इसको हम कभी भी करंट एम्पलीफिकेशन के लिए यूज नहीं करते या लेस यूज करते हैं। एंड सेकंड वन क्या है, और पावर एम्पलीफिकेशन के लिए भी इसको क्या करते हैं, लेस यूज करते हैं। ठीक है, आई होप सो क्लियर होगा, इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो ये इसकी एक आप डीमेरिट ले सकते हो। फिर नेक्स्ट आ गया कि इस केस में जो लीकेज करंट होता है इन केस ऑफ कॉमन बेस, लीकेज करंट इन कॉमन बेस एम्पलीफायर इज वेरी स्मॉल, तो ये इसकी एक मेरिट है, इसमें लीकेज करंट जो होता है वो आपका बिल्कुल स्मॉल होता है,
तो ये इसकी एक मेरिट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इस सर्किट को आप जनरली एज ए करंट बफर यूज करते हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप जो आप स्टार्टिंग में इनपुट में जो इम्पीडेंस होता है या रेजिस्टेंस होता है वो लो होता है, लो इनपुट इम्पीडेंस है, ठीक है। और वहां से आप सिग्नल को लेके कहां पे लेके जाते हो, आप जितना करंट था नियरली सेम करंट, द नियरली सेम करंट आप कहां पे दे देते हो, टू ए हाइयर इम्पीडेंस आउटपुट, ठीक है ना। जैसे देखो, क्योंकि अगर इनपुट में आपका रेजिस्टेंस कम है, आउटपुट में आपका रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो करंट जो होगा वो सेम आउटपुट में नहीं रीच करेगा। लेकिन इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर क्या होता है कि अगर आप लो इनपुट वाली साइड अपना सिग्नल देते हो, वो करंट को आप बफर करवा रहे हो, तो आपका सेम लगभग उतना ही करंट आपका आउटपुट में चला जाएगा, इररिस्पेक्टिव टू द फैक्ट कि आउटपुट का थोड़ा सा इंपीडेंस ज्यादा है, ठीक है। तो इसको एज ए करंट बफर यूज कर लेते हैं सम टाइम, तो ये इसकी एक क्या है, मेरिट हो जाएगी, ठीक है। अब क्या है, ये तो सबसे बेस्ट मेरिट है कि इसमें सिग्नल का कोई फेज नहीं होता, देयर इज नो फेज शिफ्ट इन द एम्पलीफाइड सिग्नल। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, एक मेरिट हो जाएगी। एंड आई होप सो कि ये सारी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स जो हैं आपको क्लियर होंगी, इसमें किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। तो जो करंट गेन आपका अल्फा था वो तो मैंने ओपनली एक्सप्लेन कर दिया। सम टाइम एग्जाम में थर्ड क्वेश्चन इसमें से आ जाता है कि एक्सप्लेन द वेरियस गेन्स इन कॉमन बेस एम्पलीफायर। तो एक तो गेन आपका ये है जो आपने एक्सप्लेन करना है, और एक गेन जो बचा है वो हम दूसरी स्लाइड के ऊपर करते हैं, जहाँ पे हमने वो डायग्राम ड्रॉ कर रखे हैं, यहाँ पे हम करेंगे, यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मेरे पास जो एक गेन बचता है वोल्टेज गेन, वो यहाँ पे करते हैं। जो एक्स्ट्रा है यहाँ से मैं एक बार रेज कर रहा हूँ यहाँ से, अब देखो ये आपके पास बैटरी कौन सी थी, दिस वन, दैट इज योर VEE बैटरी थी, ठीक है। अब इन दोनों के अंदर जो आपके पास वो वोल्टेज वगैरह कनेक्टेड है वो यहाँ पे है, मैंने जस्ट वैसे रिमूव कर दिया उनको, ठीक है। अब देखो आपके पास जो यहाँ पे सिचुएशन है, हमने क्या फाइंड करना है बच्चे, हमने यहाँ पे फाइंड करना है कि जो आपके पास गेन होगा, वोल्टेज गेन जो होगा, इसे लिखोगे उसको, वो किसके इक्वल होगा, वो आपके पास होगा चेंज इन, दैट इज चेंज इन आउटपुट वोल्टेज, चेंज इन आउटपुट वोल्टेज आएगा यहाँ पे, और डिवाइड बाय क्या आएगा, चेंज इन, दैट इज चेंज इन इनपुट वोल्टेज, ठीक है, दैट इज चेंज इन इनपुट वोल्टेज। तो चेंज इन आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे क्या है, उसको आप लिख सकते हो डेल्टा V नोट लिख सकते हो, डिवाइड बाय चेंज इन इनपुट वोल्टेज को डेल्टा VI लिख सकते हो, ठीक है। तो जो हमने इन आउटपुट वोल्टेज फाइंड की थी, जो इक्वेशन नंबर 1 है, उसमें से देखो आपका VCB क्या आया था, VCB की वैल्यू आई थी VCC माइनस में ICRL करके, ये हमारे पास आई थी वैल्यू, ठीक है, यही वैल्यू थी ना हमारे पास। तो अब इस सिचुएशन के अंदर आपके पास क्या है, यहाँ पे अगर आपने जो चेंज वगैरह करंट के अंदर फाइंड करना है, तो वो जो चेंज वगैरह है, अच्छा अब देखिए, अब हमने यहाँ से क्या फाइंड करना है, चेंज इन आउटपुट वोल्टेज। तो चेंज इन VCB, इसका मतलब होता है डेरिवेटिव कर दो। अब ये VCC कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डेल VCC हो जाएगा 0। अब माइनस में इसका डेरिवेटिव करोगे, RL कांस्टेंट है, उसका तो डेरिवेटिव होगा नहीं, सिर्फ IC का हो जाएगा, ये आ जाएगा डेल IC मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, RL आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से डेल VCC तो 0 है, तो बचेगा क्या, माइनस डेल ICRL आपके पास बचेगा, ओनली सिर्फ ये केस आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है आपके पास, यहाँ पे ये सिचुएशन आ गई कि डेल्टा V नोट की जो वैल्यू है, यहाँ से अगर मैं गेन लिखूंगा, तो बाकी मैं इरेज कर रहा हूँ, ये तो क्लियर होगा, ये डेल्टा ICRL आ जाएगा, डेरिवेटिव करना है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर वैल्यू क्या आएगी, माइनस डेल्टा IC इंटू में क्या आ जाएगा, RL आ जाएगा, डिवाइड बाय जो डेल्टा VI है उसकी वैल्यू, देखो कैसे फाइंड करोगे, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ यहाँ से। तो बच्चे उसकी वैल्यू जो है ना, वो करंट के ऊपर डिपेंड करेगी कि वो आपका डिक्रीजिंग सिचुएशन में है या इंक्रीजिंग सिचुएशन में क्या हो रहा है। अब ये आपके पास एमीटर करंट है, ये हमने मान लिया इसका जो इनपुट रेजिस्टेंस है RI मान लो या RE मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। अब ये जो एमीटर करंट है, जब अगर यहाँ पे इनपुट रेजिस्टेंस ना हो,
तब तो ये मैक्सिमम फ्लो करेगा। अगर ये यहाँ पे होगा तो कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो ये करंट आपके पास डिक्रीज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर चेंज इन आउटपुट वोल्टेज अगर आप फाइंड करोगे तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, दैट विल बी चेंज इन आउटपुट इनपुट वोल्टेज जो है वो आपके पास, वैसे तो आपके पास अगर सिंपल मैं लिखूं VI लिखूं तो वो आपके पास क्या आएगी, वो आएगी IE इनटू में क्या आएगा RI, इनपुट रेजिस्टेंस आ गया। लेकिन जब चेंज फाइंड करोगे तो वो डिक्रीजिंग सिचुएशन के अंदर होगा, तो -IE और साथ में मेरे पास क्या आ जाएगा, सॉरी डेल IE और साथ में क्या आ जाएगा RI आ जाएगा, ये आपके पास आएगा डेल VI, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो ये माइनस और माइनस दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये आपके पास क्या आएगा ओनली डेल IE और मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा RI आ जाएगा, ठीक है। अब चेंज इन कलेक्टर करंट डिवाइड बाय चेंज इन एमीटर करंट जो है हमने अभी किया था पहले, जब हमने वो मेरिट्स और डीमेरिट किए हैं उसको अल्फा बोलते हो ना आप, और ये प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी कर रखी है। ये आपके पास अल्फा हो जाएगा, ऊपर आपके पास RL आएगा, नीचे क्या आएगा RI आएगा, ये वैल्यू आपके पास किसकी है, दैट इज योर गेन हो जाएगा। और बस ये आपने फाइंड करना एग्जाम के अंदर, अगर ये केस आ गया कि फाइंड द वेरियस गेन्स इन केस ऑफ कॉमन बेस एम्पलीफायर, एक तो आपने अल्फा फाइंड करना है, वो मैंने पहले करवा दिया, और ये आपका जो वोल्टेज गेन है वो आपने यहाँ से फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ये वोल्टेज वाला केस होता है, नेगेटिव सिचुएशन के अंदर चलता है, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अदरवाइज अगर आप नेगेटिव फैक्टर वहां पे छोड़ दोगे तो उसका मतलब होता है कि फेज डिफरेंस आएगा, और यहाँ पे कोई फेज डिफरेंस नहीं आ रहा, ठीक है। वो जैसा सिग्नल था वो वैसा ही आएगा, पॉजिटिव साइकिल है तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव है तो आपका नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। आई होप सो क्लियर होगा, किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं